दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत किसने की थी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब का आइडिया आपको होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कोसेक फंक्शन, कॉट फंक्शन, टेन फंक्शन एंड सेक फंक्शन, इतने टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले साइन फंक्शन का इन्वेंशन किया था हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने। अब इन सब की एप्लीकेशन क्या है, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। इस चैप्टर में आपको खाली फॉर्मूलास प्रिपेयर करनी है जिससे सम सॉल्व हो सके। डिफरेंट फार्मूलास मैं आप लिख देता हूँ। फर्स्ट, साइन थीटा फाइंड करने की फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा तो उससे आपको साइन कॉस ये सब फंक्शंस फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो साइन थीटा की फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू एंगल, जो भी एंगल दिया हो, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल है, साइन थीटा इज एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, सपोज आपको ए दिया है एंगल, अपॉन हाइपोटीनस। अब ये हाइपोटीनस क्या है ये आपको आगे सम्स करेंगे तब पता चलेगा। सेकेंड, कॉस थीटा, कॉस थीटा की फॉर्मूला है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड, अपॉन हाइपोटीनस। वैसे ही टेन थीटा की फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का इन्वर्स। तो कोसेक थीटा की फॉर्मूला बनेगी हमारी, साइन थीटा की फॉर्मूला थी साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटीनस, तो कोसेक थीटा इज इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। सो कोसेक थीटा की फॉर्मूला बनेगी हाइपोटीनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अगली फॉर्मूला है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा है इन्वर्स ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा की फॉर्मूला थी साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो कॉट थीटा की फॉर्मूला क्या बनेगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अगली फॉर्मूला सेक थीटा। अब सेक थीटा इज इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की फॉर्मूला को हम यहाँ रिवर्स कर देंगे, हाइपोटीनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली ये तीन फंक्शन की फॉर्मूला याद रखनी है और फिर इन सब के इन्वर्स है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स, कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स, सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स। सो आपको ये सब फॉर्मूला रिमेंबर करनी है। अब इन सब का मीनिंग समझते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके। ओके, तो सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बी को हमने राइट एंगल दिया है इसमें, और एंगल हम सी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल है यहाँ पे सी। तो अब इसमें हाइपोटीनस क्या होगा, तो याद रखना राइट एंगल के सामने वाली साइड, यहाँ पे राइट एंगल की सामने वाली साइड है ए सी, तो ये है हाइपोटीनस हमारा। कोई भी सम हो, राइट एंगल के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटीनस। साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब साइड, ये जैसे ये एंगल सी है तो इसकी एडजेसेंट वाली साइड होगी बी सी। दो एडजेसेंट साइड है, एक ए सी है एक बी सी है, पर ए सी तो हम हाइपोटीनस ले लिया है हमने, तो उसको एडजेसेंट साइड नहीं ले सकते, इसलिए बी सी एडजेसेंट साइड होगी। एंड साइड अपोजिट टू एंगल,
मतलब एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट ए बी, तो ए बी साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी है बी सी, साइड अपोजिट टू एंगल सी है ए बी, एंड हाइपोटीनस इज ए सी। तो हमको सम्स में खाली यही ध्यान रखने हैं, ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है, और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मूला लगानी है और सम सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 1 है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो इसमें हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एट बी मीन्स बी इज राइट एंगल, हमको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी सम करें ना तो उसमें ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी दिया हो आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी दिया है, जिसमें बी राइट एंगल है बोला गया है। अब आपको ए बी साइड दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दी है 7 सेंटीमीटर, इतना आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड फर्स्ट आपको साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है। साइन ए एंड कॉस ए, ये 2 फंक्शंस आपको फाइंड करने हैं। तो ये पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि इसमें एंगल कौन सा है। साइन ए कॉस ए मीन्स साइन के बाद वाला जो भी होता है वो एंगल होता है। साइन ए, तो हियर ए इज एंगल, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल में ए को एंगल शो कर देंगे। अब हमको फाइंड करना है साइन ए, तो हम साइन ए की फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए की फॉर्मूला क्या थी, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटीनस। अब यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी है, बी सी, जो कि है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटीनस है राइट एंगल की सामने वाली साइड मतलब ए सी। अब ए सी तो यहाँ पे हमको दिया नहीं है कुछ वैल्यू, तो वो हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। राइट एंगल वाली साइड से लगाने का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर मीन्स 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 24 576 प्लस 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आएगा आपका 625, तो ए सी विल बी रूट 625 मतलब कि 25। तो ए सी आपकी साइड आई 25 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 25 सेंटीमीटर। तो अब हम साइन ए एंड कॉस ए फंक्शन आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको थर्ड साइड भी मिल चुकी है। सो साइन ए की फॉर्मूला क्या थी, साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटीनस मीन्स ए सी। तो बी सी है 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी है 25 सेंटीमीटर मीन्स साइन ए आया आपका 7 अपॉन 25। अब वैसे ही हम कॉस ए फाइंड करेंगे। तो कॉस ए की फॉर्मूला थी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटीनस। अब यहाँ पे साइड एडजेसेंट कौन सी है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब ए बी अपॉन हाइपोटीनस मीन्स राइट एंगल की सामने वाली साइड ए सी। तो ए बी है 24, ए सी है 25, तो कॉस ए हमारा आया 24 अपॉन 25। तो इस तरह से हमने साइन ए एंड कॉस ए फाइंड कर लिया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बदल चुका है, पहले एंगल था ए, अब एंगल है सी, साइन सी एंड कॉस सी। तो हमको न्यू ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी, बी को राइट एंगल देंगे हम, और यहाँ पे एंगल है सी। कुछ चेंज नहीं आएगा, सब वैल्यूज़ वही रहेगी साइड्स की 24 7 एंड 25, खाली एंगल बदला है। तो अब हमको साइन सी फाइंड करना है। तो सेम साइड अपोजिट टू एंगल सी, इस बार यहाँ एंगल सी है अपॉन हाइपोटीनस।
तो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी है, ए बी, अपॉन हाइपोटीनस है ए सी, मीन्स 24/25। तो साइन सी क्या आंसर आया, 24/25। ये हमसे साइन सी फाइंड हो गया। उसी तरह कॉस सी की फॉर्मूला थी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटीनस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कौन सी है दोस्तों, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटीनस ए सी मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या थी, 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 25 सेंटीमीटर। सो 7/25 ये हमको मिला कॉस सी। तो इसी तरह से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। अब क्वेश्चन 2 में इन फिगर मीन्स एक फिगर दी हुई है जिसमें ट्राइंगल पी क्यू आर है, सबकी साइड दी हुई है, एंड फाइंड करना है tan P एंड cot R। तो देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर की कुछ वैल्यू दी नहीं है। अब फाइंड हमको करना है tan P माइनस cot R। ओके, तो हम tan P की फॉर्मूला लगाएंगे। tan P की फॉर्मूला इसमें सबसे पहले एंगल कौन सा है, tan P मीन्स tan के बाद का जो एंगल है वो P है, तो हम P को ऐसे एंगल शो कर देंगे यहाँ पे। एंगल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि उससे ही हमारी फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो tan P की फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P। अब इसमें साइड अपोजिट टू एंगल P कौन सी है, क्यू आर, अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P कौन सी है, पी क्यू। देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल P मीन्स पी क्यू भी है, पी आर भी है, पर पी आर हमारा हाइपोटीनस है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटीनस कंसीडर होती है, इसलिए पी क्यू एडजेसेंट साइड है। अब साइड अपोजिट टू एंगल P क्यू आर वो तो हमको दी हुई नहीं है, सो सेम वापस हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस रूल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर मीन्स 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपने पास है नहीं, पी आर मीन्स 13 का होल स्क्वायर। सो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25। तो क्यू आर हमारे पास आएगा 5, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हम वापस tan P की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास आया 5, पी क्यू हमारे पास है 12, तो 5/12 ये हमारा tan P का आंसर आया। अब हमको फाइंड करना है cot R। cot R, अब यहाँ पे एंगल है R, पहले P था, तो अब हम P को कंसिडर नहीं करेंगे ये सम के लिए। अगर ऐसा हो तो वापस ट्राइंगल ड्रॉ करके cot R फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। पी क्यू आर, राइट एंगल एट P, एंगल यहाँ पे R है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सेम वे cot R की फॉर्मूला लगाएंगे। cot R की फॉर्मूला क्या थी अपने पास, साइड एडजेसेंट टू एंगल R अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल R। cot थीटा मीन्स tan थीटा का इन्वर्स, तो यहाँ फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगी। साइड एडजेसेंट पर यहाँ पे एंगल का चेंज है, साइड एडजेसेंट टू एंगल R अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल R। अब साइड एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल R के, क्यू आर, और अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। तो क्यू आर है 5 एंड पी क्यू है 12, तो 5/12। सो cot R आया हमारा 5/12। तो tan P आ गया, cot R आ गया। नाउ हमको फाइंड करना है tan P माइनस cot R। tan P
माइनस कॉट आर। टेन पी हमारा आया था 5/12 एंड कॉट आर भी 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 जो कि होता है 0। तो हमारा आंसर आएगा 0।